वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 अक्टूबर 2025 फॉर दी ऑल दी एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, बैंकिंग एग्जाम दे रहा है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, स्पेसिफिकली क्लैट जो अपकमिंग एग्जाम है। तो यहाँ पर ये सारे इवेंट्स सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज जो है वो इन बिटवीन द वीडियो चलती रहती है, तो पूरा वीडियो देखना एंड लास्ट तक वीडियो में बने रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करोगे तो और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा, और सब्सक्राइब जितना करोगे उतना जरूरतमंद बच्चों तक जो है ये चैनल पहुंचेगा, और उतनी जरूरतमंद बच्चों को फायदा भी होगा। बिकॉज आई एम गोना रिलीज दोज लेक्चर्स जो आपको वहां पर पेड में मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब अवेलेबल करके दे दूंगा। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, जिनको भी पढ़ना है, जिनको भी एग्जाम क्रैक करनी है, अपनी जो भी जॉब उनको चाहिए, तो उनको यहाँ से वो मिल सकता है। चलो, first, which two companies recently signed an MOU for collaboration in the defense electronic sector? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर दो कंपनीज ने एमओयू साइन किया हुआ है, और वो कंपनीज कौन सी है? दोस कंपनीज आर स्वान डिफेंस एंड बीओई वेरिट्रॉनिक्स। ध्यान से नाम याद रखना, स्वान डिफेंस एंड बीओई वेरिट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, signed a memorandum of understanding, collaborate on a development of production of advanced display solution and इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए इन दो कंपनीज जो है वो जो साइन किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है फॉर द डिफेंस सेक्टर। This partnership aims to leverage the expertise of both companies to meet growing demand for high-tech defense equipment in India. तो बेसिकली टारगेट क्या है? प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ एडवांस डिस्प्ले सॉल्यूशन एंड एडीएस, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर करनी है। एंड दोस थिंग्स आर फॉर व्हाट? तो यहाँ पर जो है हाईटेक, जो हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट होती है उनका प्रोडक्शन करने के लिए जो है यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। चलो गाइस, और हाँ गाइस, अगर वीडियो में कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है कि सर यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दो गाइस। जो भी हो आप बोलोगे तो मैं वो इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। हु डिड इंडिया डिफीट टू विन द 2025 एशिया कप इन क्रिकेट? क्वेश्चन थोड़ा मैंने घुमा के लिखा हुआ है। बाय द वे क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस कि यार हु वॉन द एशिया कप 2025, बट या मैंने थोड़ा सा फोकस उल्टा रखा है, बिकॉज आई थॉट लाइक दिस कि अगर सामने वाला चाहे, एग्जामिनर चाहे, तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकता है। सो आई वांट टू मिस दैट कि अगर कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है उसको टैकल कर पाओ। नाउ हु डिड इंडिया डिफीट? किसको डिफीट किया? और राइवलरी पाकिस्तान। पाकिस्तान को यहाँ पे डिफीट किया, और इंडिया ने जो है वो 2025 एशिया कप जीता हुआ है। सो प्राउड फॉर इंडिया। कमेंट में बोलो सल्यूट। चलो, व्हाट माइलस्टोन एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान? इंडिया एंड भूटान के बिटवीन कौन सी एग्रीमेंट साइन हुई है? गाइस दिस इज फर्स्ट एवर रेल लिंक। दो रेल लिंक बनने वाली है, एंड दोज आर दी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ठीक है, तो वहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इवेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा इन अ वे। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एवर रेल लिंक है। सो आई वुड से दिस कुड बी द 5 स्टार क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्लैट वालों आपके लिए इसके ऊपर पैसेज आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल रीजनिंग है इसके अंदर, क्रिटिकल थॉट्स आ सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जा सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द क्लैट, इसके ऊपर पैसेज आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। चलो, वैसे क्लैट के बारे में एक वीडियो आने वाला है, तो जो भी क्लैट के बच्चे लोग हैं यहाँ पर वीडियो अगर देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। चलो, तो विच इंटरनेशनल बॉडी वाज इंडिया री इलेक्टेड विद अ स्ट्रॉन्गर मैंडेट इन 2025? इंडिया को कौन से इंटरनेशनल बॉडी पे वापस से री इलेक्ट किया गया है विथ स्ट्रॉन्गर मैंडेट? तो दैट इज आईसीएओ काउंसिल। कहां अपॉइंट किया गया है? आईसीएओ काउंसिल में अपॉइंट किया गया है। इंडिया वाज रीइलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, आईसीएओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जितने भी फुल फॉर्म्स है ना, वो बेसिकली बैंकिंग के एग्जाम्स में समटाइम्स इन द करंट अफेयर्स एंड लॉ के एग्जाम्स में समटाइम्स इन द करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पता होने चाहिए। जो भी रिसेंट करंट इवेंट्स में जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी एक आध एब्रीविएशन अगर उसमें आता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स, क्योंकि वो क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हु होस्टेड 15th इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव इन 2025? कौन किसने जो है 15th इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2025 जो है वो होस्ट किया था? ऑप्शंस आर आई एम अहमदाबाद,
नीति आयोग, IFT या FICCI। बेसिकली आप इमेज में देख ही पा रहे हो, दैट इज IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने क्या किया था यहाँ पर 15th इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव जो है वो होस्ट किया हुआ था। चलो, the India EFTA टेपा अग्रीमेंट is set to come into effect on which date। यहाँ पर EFTA और इंडिया के बीच में जो टेपा अग्रीमेंट हुआ है वो कौन से डेट पे इफेक्टिव होने वाला है? दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2025 जो है ये वापस से आने वाला, वापस से नहीं, यहाँ पर इफेक्टिव होने वाला है। द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टेपा का मतलब क्या होता है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। EFTA का मतलब क्या है? इंडिया एंड यूरोपियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। देखो फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, थोड़ा सा नोट्स रख के इसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच लाइक कॉम्प्लिकेटेड होती है समटाइम्स। कुछ एब्रीवेशन जो होते हैं वो लुक्स लाइक सिमिलर, ऑल्दो दोज आर नॉट, बट देन होते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर कंट्रीज का नाम दिया गया है। EFT के मेंबर्स कौन कौन है? तो मेंबर्स आर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड एंड लिechtenstein जो है वो यहाँ पर मेंबर है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का भी, क्योंकि ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, माइट भी एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। मैं इस वीडियोस में जो मतलब इन वीडियोस में मैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक, मुझे वो मेस नहीं क्रिएट करना है वीडियो में। तो जितना हो सके सिंपलिसिटी से मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप सिर्फ उनके ऊपर फोकस कर पाओ, अच्छे से नोट्स ले पाओ। देन आफ्टरवर्ड इफ यू वांट यू कैन कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं उसके ऊपर जो है वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है ना जो जनरली पता होती है सबको, और कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है जिसको पता करना होता है। सो इट्स योर ड्यूटी टू रिसर्च ऑन इट, एंड अगर वो आपको नहीं करना है, यू वांट मी टू डू दैट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। चलो, where will the Department of Social Justice and Empowerment celebrate the International Day of Older Person 2025? ये International Day of Older Person 2025 जो था वो कहां पर, मतलब कहां पे वो सेलिब्रेट किया गया हुआ है, ये पूछा गया है। एंड दैट इज ऑन दी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। कहां किया गया है? एट दी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन दी न्यू दिल्ली, यहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। आप मुझे बताओ कि ये कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये इंडियन ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? वो डेट मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अगर यहाँ तक पहुंचे हो गाइस तो वीडियो को लाइक लाइक कर दो यार, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर नए हो तो पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल स्कीम लॉन्च्ड बाय आरबीआई? आरबीआई फिलहाल जो नई नई एक ग्रीवियंस रिड्रेसल स्कीम लॉन्च की थी, तो वो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल स्कीम है वो उसका नाम क्या है? दैट नेम इज रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। यहाँ पे ऑम्बड्समैन स्कीम मतलब क्या होता है? लेमैन पर्सन, जो जनरल पब्लिक होती है ना, उनको बोला जाता है ऑम्बड्समैन, ठीक है। तो आरबीआई ने ये जो है वो लॉन्च किया हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा एक बार, RBIOS। सो माइट भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको रिजर्व बैंक लिख के मिलना ना मिले, आपको ये पूरा फुल फॉर्म ना मिले, आपको सिर्फ इतना ही मिल जाए। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर ये मिलता है तो भी मैं आंसर कर पाऊंगा, इतना आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो, अच्छा गाइस, रिसेंटली ना इंडियन गवर्नमेंट ने, मैंने लास्ट में एक बार वीडियो में बताया भी था, आई थिंक 4 और 5 days बिफोर, मैंने बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक वेबसाइट लॉन्च करने वाली है, और वो वेबसाइट उन्होंने लॉन्च कर दी है। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट वेबसाइट, दैट इज आई थिंक myscheme.government.in करके वो वेबसाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे। तो वो लॉन्च हो चुकी है, और उस वेबसाइट का एक फीचर ये है कि आपको आपके लिए जो स्कीम अवेलेबल है गवर्नमेंट के साइड से, तो वो आपको वहां पे अवेलेबल, एक ही जगह पर वो सारी कंपाइल्ड स्कीम जो है वो रखी गई है, और आपको वहां पे देखने मिल सकती है। सो इफ यू वांट टू अवेल दो स्कीम्स एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दैट वीडियो, दैट वेबसाइट, सो यू कैन विजिट दैट एंड एक्सप्लोर दैट, बिकॉज नई चीज आई है तो एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। माइट भी उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइक दिस कि वहां पे कितने सेक्टर्स के बारे में स्कीम्स है, मतलब बहुत सारी सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, ओल्ड पर्सन है, तो हर किसी के लिए वहां पे स्कीम्स बताई गई, तो आपको जाके एक बार चेक करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो यू कैन लर्न अबाउट दैट, ठीक है। चलो, इंडिया बिकम द फर्स्ट country to sign 2 contract with ISA for exploration of what resource? exploration मतलब किस बारे में एक्सप्लोर करना है, एंड कौन सा जो एक, क्या मतलब रिसर्च किसके बारे में करना है, किसके क्या रिसोर्स ढूंढने वाले, क्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्या एक्सप्लोर करने के जा रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया हुआ है? आईएसए के साथ किया हुआ है। तो वो क्या ढूंढने जा रहे हैं? दैट इज बेसिकली पॉलीमेटालिक सल्फाइड। क्या सर्च करने जा रहे हैं? पॉलीमेटालिक सल्फाइड। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री गाइस, अगेन
फर्स्ट कंट्री हुई तो बात खत्म, मतलब यहाँ पे बोल दो कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कि India has become the first country to sign 2 contracts with the International Seabed Authority। देखो ISA के फुल फॉर्म क्या है, ISA के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज फुल फॉर्म ऑफ द ISA, फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फाइड, जिसका नाम याद रखो यार, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। और जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसके जो भी इसका कुछ अगर कोई भी अगर फॉर्मूला वगैरह होगा तो वो भी चीज आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो और उसके ऊपर ध्यान रखना। This contracts grant India exclusive rights to explore polymetallic sulfides in the Indian Ocean, which are rich in the commercial values metals like copper, zinc and gold। ठीक है, चलो अब एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको रिसर्च करने इसके लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम में जो है ना, जो रिसर्च करता है वो बहुत ज्यादा जल्दी एग्जाम को क्रैक कर जाता है, और जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके बैठ जाता है, उसको ही रट्टा मारने की कोशिश करता है, वो हमेशा एग्जाम में थोड़ा सा पीछे ही रहता है। तो ट्राई आउट करो कि आप खुद से भी रिसर्च करो, खुद का भी एफर्ट्स दो, जिसकी वजह से जो है आपको एग्जाम इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city was recently declared as India's first slum free city? गाइस इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी कौन सी है? दैट इज चंडीगढ़। गाइस चंडीगढ़ जो है इंडिया की पहली जो है वो स्लम फ्री सिटी बन चुकी है। चंडीगढ़ was recently declared as India's first slum free city। अगेन फर्स्ट अगर कुछ होता है that becomes important for you। ठीक है, ध्यान रखिएगा। This was achieved through a comprehensive rehabilitation and housing program that relocated and provided permanent housing to thousands of slum dwellers and transforming the city's urban landscape। यहाँ पर जो है बहुत लोगों को जो है री शिफ्ट किया गया है, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, उनको अच्छा घर दिया गया है, और जो स्लम है उनको निकाल दिया गया है। तो गाइज ये सारे जो है आज के दिन के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है। करंट अफेयर्स जो है आपने नोट किए हुए हैं, हमेशा ही मैं बोलता हूं कि नोट किया करो, रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हो और अगर समझ में आया है, बहुत सारी चीजें सीखने मिली हो, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड विद द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।